बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक़ब्बल अल्लाह सियामकुम व सालिहल अअमाल। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे तो उनकी निगाह कुछ बच्चों पर पड़ी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस हो आखिरी ज़माने के बच्चों के वालिदैन पर। अर्ज़ किया गया, या रसूल खुदा, आपकी मुराद मुशरिक वालिदैन है? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, यानी नहीं, मिन आबाइहिम अल मुमिनीन, बल्कि उनके जो मुमिन वालिदैन है उन पर अफसोस हो। आपने समझ लिया होगा कि इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो वालिदैन है और औलाद हैं। अजीज़ान गिरामी, वालिदैन और औलाद ये एक बहुत अहम टॉपिक है। इस पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। होता यह है कि वालिदैन बच्चों की तरबियत के हवाले से उमूमन गाफिल रहते हैं। इस हदीस मुबारक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन को खबरदार करते हैं। अलबत्ता सारे वालिदैन नहीं, बल्कि माशरे में कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनसे रसूल खुदा बरी उज़ ज़िम्मा है, यानी उनसे बेजार हैं। इन वालिदैन के हवाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया और इस हदीस की तिलावत भी की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ वालिदैन से बेजार हूं, मुझे नफरत है कुछ वालिदैन से, मैं उनसे बर्री ज़िम्मा हूं। तो क्यों फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने के बच्चों के वालिदैन पर अफसोस हो? क्यों इजहार अफसोस किया? इसकी वजह यह है, अर्ज किया गया, आया वालिदैन से मुराद वो मुशरिक वालिदैन है जिन पर आप अफसोस कर रहे हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, मुशरिक वालिदैन मेरी मुराद नहीं है, बल्कि मिन आबाइहिमिल मुमिनीन, बल्कि मुमिन वालिदैन है, यानी जो खुदा पर ईमान रखते हैं, रसूल खुदा पर ईमान रखते हैं, आइम्मा पर ईमान रखते हैं, उनसे मैं बेजार हूं, उन पर मुझे अफसोस है। रीजन क्या है? क्यों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन वालिदैन से मैं बेजार हूं या उनकी निस्बत मुझे अफसोस है? आगे फरमाते हैं, ला युअल्लिमूनहुम शैअन मिनल फराइज़, कि ये वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को फराइज से कोई चीज नहीं सिखाते, यानी तालीम नहीं देते। जो वाजिबात हैं, जो मुहर्रमात हैं, इस हवाले से वो बिल्कुल गाफिल हैं, उन्हें सिखाते नहीं है। न नमाज सिखाते हैं, न रोज़ा के हवाले से बताते हैं, न हिजाब के हवाले से बताते हैं, न जो हराम चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करने के हवाले से बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। यानी दीन इस्लाम में जितने भी फराइज हैं उनसे ये वालिदैन बिल्कुल गाफिल हैं। लिहाजा जिस घर में वालिदैन बच्चों की निस्बत फराइज और जो वाजिबात और मुहर्रमात हैं इस हवाले से गाफिल हैं, तो यूं समझिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के वालिदैन से नफरत करते हैं, उनसे बेजार हैं, उन पर अफसोस का इजहार करते हैं। हमने देखा है कि आजकल के माशरे में कि बहुत सारे वालिदैन बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं बच्चों पर, उनके तरबियत पर, तालीमात पर, बिल्कुल गाफिल हैं। इसीलिए का आखिरी जमाने के वालिदैन पर मुझे अफसोस है। ये वो जमाना है जिसमें हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। कहीं हम इस हदीस का मिसदाक तो नहीं बन रहे। आगे फरमाते हैं, व इज़ा तअल्लम औलादुहुम मनऊहुम, अफसोस का मकाम तो यह है कि जब उनकी औलाद इधर उधर से कहीं से कुछ फराइज सीख लेती है, कुछ चीजें सीख लेती है दीन इस्लाम के हवाले से, मनऊहुम, तो उन्हें मना करते हैं। सबसे बड़ी बदबख्ती यही है। इसी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इनसे बेजार हूं। यानी औलाद, हो सकता आजकल डिजिटल जमाना है,
मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, औलाद इधर उधर से सीख लेती है। कहीं से नमाज के अहकाम, कहीं से रोज़े के, इसी तरह से जितने भी फ़राइज़ हैं, जितने भी वाजिबात और मुहर्रमात हैं, इधर उधर से औलाद सीख लेती है और तत्बीक या अमल करने की कोशिश करती है। तो ये जो बदबख्त वालिदैन हैं, यहां भी बच्चों को इन चीज़ों के सीखने से मना करते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है ना बदबख्ती है इस ज़माने की। आगे फरमाते हैं वरज़ु अन्हुम बिअर्दिन यसीर मिन दुनिया। बरअक्स जब ये औलाद कोई छोटी सी दुनियावी चीज जब सीख लेती है तो उससे राजी होते हैं, खुश होते हैं। जबकि दीनी अहकाम जब सीख लेती है ये औलाद, फराइज सीख लेती है, तो उन्हें मना करते हैं। नमाज पढ़ के क्या करना है, रोजा रख के क्या करना है, हिजाब पहन के क्या करना है। देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो जरूरियात दीन में से है, बदीहियात दीन में से है। और ये जो कमबख्त वालिदैन हैं बच्चों को, औलाद को नमाज से भी रोकते हैं, रोजे से भी रोकते हैं, बच्ची को हिजाब से भी रोकते हैं। इसी वजह से फरमाया जब इस तरह के वालिदैन मेरे दीन का जब मजाक उड़ाते हैं, दीन का मस्खरा करते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते, मेरी जो तालीमात है उनसे चशमपोशी कर लेते हैं, तो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से आखिरी जो जुमला फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़अना मिनहुम बरीउन वहुम मिन्नी बुराउन। लिहाजा इस तरह के वालिदैन से मैं बरी व जिम्मा हूं, यानी मैं बेजार हूं, मुझे इनसे नफरत है, उनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, अली वलीउल्लाह पढ़े, जो भी पढ़े, जब रसूल कह रहे हैं कि मुझे उनसे नफरत है, मैं उनसे बेजार हूं, तो चाहे अली अलैहिस्सलाम हो या बकिया आइमा हो, वो भी इनसे ही बेजार है। क्योंकि बाकी जो मासूमीन हैं वो नबी की सीरत पे चलते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, वो भी उनकी इत्तिबा करते हैं। क्योंकि नबी अकरम ही असल तालीमात का मंबा और मस्दर है बाकी मासूमीन के लिए। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के वालिदैन के बारे में फरमाते हैं कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनसे बेजार हूं, मुझे उनसे नफरत है। बल्कि फरमाते हैं वहुम मिन्नी बुराउन, बल्कि वो भी मुझसे बेजार है। लाज़मी सी बात है, जब उन्हें दीन की तालीमात अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हिजाब अच्छा नहीं लगता, बाकी जो चीजें हैं, फराइज हैं या वाजिबात जो हुर्मात हैं, ये सारी चीजें जब उनको अच्छी नहीं लगती तो गोया रसूल खुदा ही उनको अच्छे नहीं लगते। अगरचे वो जबान से कहें कि हम रसूल को मानते हैं, हम रसूल की पैरवी करते हैं, वो हमारे आइडियल हैं, वो हमारी शिफात करेंगे, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ धोखा है। ऐसे वालिदैन खुद को धोखा दे रहे होते हैं। लिहाजा गुजारिश ये है, खुसूसन इस जमाने में, चूंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो इस आखिरी जमाने के वालिदैन के बारे में की है कि मुझे उन पर अफसोस है। और आगे जो चीजें बताई, कहा कि एक तो ये कि वो बच्चों को फराइज नहीं सिखाते, तालीमात दीन नहीं सिखाते, बल्कि जब वो सीखते हैं तो उन्हें मना करते हैं। और जब कोई दुनियावी चीज अगर जो छोटी सी हो वो इंजाम देते हैं, उसे हासिल कर लेते हैं, तो उनसे खुश होते हैं और दीन को पसे पुष्ट डाल देते हैं। लिहाजा आखिरी नतीजा यह हुआ कि इस तरह के वालिदैन से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बेजार हूं, मुझे नफरत है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? जब रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे ऐसे वालिदैन से नफरत है, तो नतीजा यह है कि फिर रोज क़यामत इस तरह के वालिदैन शिफाअत की उम्मीद न लगाए। ये उम्मीद न लगाए कि उन्हें नजात मिल जाएगी कब्र में, बरज़ख में और क़यामत में। जब भी रसूल खुदा किसी से नफरत का इजहार करते हैं तो गोया खुदावंद मुतआल
ان سے متنفر ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس سے خدا نفرت کرے پھر کیسے رسول کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی، پھر کیسے انہیں جنت نصیب ہوگی، کیسے ان کی مغفرت ہوگی۔ لہذا توجہ دینے کا مقام ہے کہ ایسے والدین دنیا کی اس چمک دمک میں، اس رونق میں گمسم ہو کر، اس متاثر ہو کر، ماڈرن دور سے متاثر ہو کر، جدید افکار سے متاثر ہو کر اپنی اولاد کو دین سے دور کر رہے ہیں، تعلیمات رسول، تعلیمات دین، تعلیمات اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اور ایسے والدین کل قیامت کے دن حتی قبر میں، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی، ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو امید ہے کہ آج کے والدین اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اولاد کو سکھائیں، فرائض سکھائیں، واجبات دین سکھائیں، اور جو چیز دین اسلام میں حرام ہے ان کو سکھائیں، ان سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ لیکن جب کوئی بچہ خود سے کوئی چیز سیکھتا ہے دین کے حوالے سے تو انہیں تشویق کریں، نہ کہ ان کو منع کریں۔ لہٰذا بدبخت ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو سیکھنے سے منع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔